शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जम्मूसर की जानिब से अब्दारी सुन्नी इज्तिमा आज का हमारा ये मस्जिद आल मुस्तफ़ा में ये पहला इज्तिमा है। रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से अल्लाह ताला हम सब को माला माल फरमाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है, जिसका तर्जमा हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा यूँ फरमाते हैं, और ज़रूर ही आजमाएंगे हम तुमको कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा का कौल नकल किया गया है। आप फरमाते हैं, यहाँ डर से मुराद दुश्मन का डर है, भूख से मुराद रमज़ान के रोज़े हैं, और मालों की कमी से मुराद ज़कात व सदक़ात देना है। जानों की कमी से मुराद बीमारियों में अमवात का वाक़ होना, बीमारी की वजह से लोगों का मर जाना। फलों के नुकसान की कमी से मुराद छोटे बच्चों का इंतकाल कर जाना, और एक कौल ये भी है कि फसलों का खराब हो जाना, खेतियों का तबाह बर्बाद हो जाना, माल में नुकसान हो जाना। फरमाते हैं कि हम जरूर आजमाएंगे। आजमाइश की जितनी सूरतें हैं और किस्में हैं, उन्हीं में से किसी एक सूरत और किसी एक किस्म से आजमाइश ली जा सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स से हर किस्म की आजमाइश ली जाए। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स की एक ही तरह की आजमाइश की जाए। किसी से कितनी, किस तरह की और कब कब आजमाइश लेनी है, उसका फैसला सिर्फ मुझी को करना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही उसका फैसला फरमाता है। रब फरमाता है, मैं जब जिसके लिए जो चाहूंगा वैसा करूंगा। जब हम आजमाइश करना चाहेंगे तो कभी कुछ ऐसी चीजों से जिससे दिल में खौफ और डर तारी हो जाए। मिनल खौफ, अल्लाह फरमाता है, कभी हम खौफ के जरिए से आजमाएंगे, दुश्मन का खौफ मुसल्लत कर देंगे और दुश्मन के खौफ से तुम्हें आजमाएंगे। मसलन जिहाद में दुश्मनों का खौफ या अल्लाह का खौफ। कभी दुश्मनों के खौफ से आजमाया जाता है तो कभी अल्लाह ताला अपने डर से आजमाता है। और आया है मिनल खौफी वल जूअ, और कभी हम भूख से आजमाएंगे। वो भूख कहत की वजह से हो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दुकार कहते हैं, सूखा कि बिल्कुल बारिश ही ना हो और चार जानिब सूखा ही सूखा रहे, खेतियां तबाह बर्बाद हो जाए, फसल तैयार ना हो। जाहिर सी बात है कि अगर फसलें न उगे, खेतियां न लहलहाए, तो इंसान को डर तो होगा कि हम क्या खाएंगे, खौफ तो पैदा होगा कि हम क्या खाएंगे। तो कभी अल्लाह ताला कहत में मुब्तला करके अपने बंदों को आजमाता है, और माह रमजान अता करके भी आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी रजा के लिए क्या सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है या नहीं, मेरी रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है कि नहीं। तो रमजान के रोजे फर्ज करके भी अल्लाह आजमाता है, क्योंकि उसमें पूरा दिन बंदे को भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। फरमाते हैं, वो भूख व कहत का नतीजा हो या रमजान शरीफ के रोजे का, और कुछ मालों के नुकसान से, ये नुकसान जानवरों की मौत से हो, यानी मालों के नुकसान से मुराद ये है कि जो या तो जानवरों की सूरत में हमारे पास माल है, वो माल तबाह बर्बाद हो जाए, वो हिलाक हो जाए। गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट और हादसात में वो गाड़ियां हिलाक तबाह बर्बाद हो गई। कभी इस तरह से भी अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है।
और अल्लाह कभी माल देकर आजमाता है कि मेरी राह में वो ज़कात और सदकात करता है कि नहीं। अल्लाह इस तरीके से भी अपने बंदों को आजमाता है। और कुछ मालों के नुकसान से, ये नुकसान जानवरों की मौत से हो या ज़कात की अदायगी से, और जानों से वाबस्ता परेशानी से, ख्वाह ये परेशानी मौत, मर्ज और ज़ईफी में से किसी वजह से हो। यानी कभी तो जानों की कमी से आजमाता है, एक साथ कई मौतें वाक़ई हो जाती है। जैसे पिछले सालों में कोरोना का जो मर्ज आया था, एक साथ कई अमवात होती थी, लोग दहशत और खौफ में मुब्तला थे। तो कभी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से भी आजमाता है, एक साथ कई मौतें हो जाती हैं। कभी बीमारियों में मुब्तला करके, कभी ज़ईफों को मौत देकर अहले खाना को आजमाता है कि ये सब्र करते हैं कि नहीं। और फलों के नुकसान से, यानी खेती के फलों जो जमीन से पैदा हो, या दिल के फलों जो दिल की नेक ख्वाहिशात और दुआओं का समरा हो, यानी औलाद। हदीस पाक में आता है, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मौत का फरिश्ता किसी इंसान के छोटे बच्चे की रूह को कब्ज कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तूने मेरे फला बंदे के बेटे की रूह को कब्ज कर ली। हालांकि अल्लाह जानता है। वो फरिश्ता अर्ज करता है, हाँ या रब अज़्ज़ व जल्ल। फिर रब इरशाद फरमाता है, तूने मेरे फला बंदे के दिल के फल को तोड़ लिया। वो फरिश्ता अर्ज करता है, हाँ या रब अज़्ज़ व जल्ल। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्ते, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ता अर्ज करता है, मालिक, तेरे बंदे ने तेरी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उसने सब्र किया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तो, मेरे उस बंदे को खुशखबरी दे दो कि उसने इस अमल के ऊपर जो मेरी हम्द बयान की है, मैंने इसके एवज में जन्नत के अंदर उसे एक मकाम अता फरमाया है जिसका नाम ही बैतुल हम्द है। यानी वो लोग जिनकी औलाद बचपन में इंतकाल कर जाती है और वो सब्र का मुजाहरा करते हैं, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते हैं, सब्र का दामन थामे रहते हैं, उनके लिए बशारत है, उनके लिए मकाम है। तो यहाँ मिनत समरात, यहाँ सब्र से मुराद फल भी है जो हम खाते हैं, और एक फल से मुराद बच्चे भी हैं। ये मजाजी माना यहाँ पर बोला गया है, मजाजन बच्चों को फल कह दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि ये मेरे गुलाब का फूल है छोटे बच्चे को, तो ये मजाजन बोला जाता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी मुराद है। तो कभी रब तबारक व तआला छोटे बच्चों को मौत देकर आजमाइश करता है अपने बंदों की, यानी औलाद। इन दोनों में सबको या किसी एक को ले लेने और उठा लेने की वजह से जो नुकसान होता है वो ज़रिए आजमाइश होगा। तो ए महबूब, इन अपनी अपनी आजमाइशों में कामयाब और सुरखरू हो जाने वालों की इज्जत और करामत को अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से जाहिर कर दो और खुशखबरी दे दो जन्नत की खुदाई आजमाइशों और तकलीफों पर सब्र करने वालों, यानी जो मेरी आजमाइश पर सब्र करते हैं, ऐ महबूब, उन्हें जन्नत की बशारत दे दो। वबश्शिरिस साबिरीन, इन सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दे दो। आजमाइश दो तरह की होती है, एक आजमाइश रब तबारक व तआला की जानिब से होती है, और एक आजमाइश हमारे आमाले बद की वजह से होती है। रब तबारक व तआला की जानिब से जो आजमाइश होती है, जब बंदा उसमें सब्र करता है तो रब तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है, उसके मकाम को बढ़ा देता है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आजमाइश ये रब की जानिब से थी, ये इम्तिहान रब तबारक व तआला की तरफ से था। और मैं यहाँ पर रुक कर बात अर्ज करूँ तो बताता चलूँ कि अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफ़र मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर मदीने मुनव्वरा से लेकर मक्का मुअज़्ज़मा और मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर मैदान करबला तक का जो सफ़र है शहीद होने तक का, अगर आप ये पूरा वाक़या पढ़ें और कुरान की आयत को सामने रखें तो आपको इमाम हुसैन इसकी तफसीर नजर आएंगे।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकम्मल इस आयत की तफसीर नजर आएंगी, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू की जाएगी। बाहर क्या आजमाइश दो तरह की होती है, एक आजमाइश रब तबारक व तआला की जानिब से होती है, जब बंदा उसमें खड़ा उतरता है अल्लाह ताला अपने फजल से उस बंदे के दर्जात को बढ़ा देता है, बुलंद फरमा देता है। और एक आजमाइश कफ़ारे ज़ुनूब के लिए होती है, मुकाफ़ात अमल के लिए होती है, यानी हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, हमारी बदअमालियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इब्तिला में मुब्तला फरमा देता है। और जब बंदा उस आई हुई मुसीबत के ऊपर सब्र करता है तो ये सब्र उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी के पैर के अंदर कांटा चुभता है और उस कांटे के चुभने की वजह से जो उसे तकलीफ होती है, ये तकलीफ भी रब तबारक व तआला की तरफ से उसके गुनाह का कफ़ारा बन जाती है। यानी मोमिन को थोड़ा सा भी अगर कोई गम पहुंचे, थोड़ी सी भी कोई तकलीफ पहुंचे तो उसका गम, उसकी तकलीफ उसके गुनाहों का कफ़ारों का सबब बन जाती है। ये एक अलग टॉपिक है, बस आखिरी बात अर्ज करके मैं बात को खत्म करूं, चूंकि सब्र ये बहुत बड़ी नेमत है, सब्र बहुत बड़ी नेमत है। शाकिर भी जन्नती और साबिर भी जन्नती, दोनों जन्नती। कयामत के दिन जब अहले महशर साबिरों का अज्र और मकाम देखेंगे, उनका जो सवाब रब की जानिब से उन्हें जो मिलेगा, जो वो सवाब देखेंगे, जो अज्र, जो इनाम रब की जानिब से उन्हें मिलेगा, उस इनाम को जब अहले महशर देखेंगे तो जानते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अहले महशर क़यामत के दिन ये तमन्ना करेंगे, काश दुनिया के अंदर हमें लोहे की कैंचियों से नोच लिया जाता ताकि आज हम भी इस इनाम और अज्र के मुस्तहीक होते हैं। यानी साबिरीन का इतना अजर है, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है, उसका कोई हिसाब नहीं। तो जब भी कोई तकलीफ आए, इज्तिमा का मकसद यही है कि ताकि हमारे अंदर सब्र भी आए और शुक्र की भी आदत हम में पैदा हो। इससे पहले शुक्र की फजीलत पर मैं बयान कर चुका हूँ इज्तिमा में। जब भी कोई तकलीफ आए तो उस पर सब्र करें, बेसब्री करके सवाब को जाये न करें। बेसब्री से वो तकलीफ चली जाने वाली नहीं है, वो मुसीबत टलने वाली नहीं है जब तक रब न चाहे। लेकिन सब्र करेंगे तो अल्लाह की तरफ से बेहिसाब अदर के मुस्तहिक ठहरेंगे। तो सब्र का मादा, सब्र की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। जब भी कोई गम आए उस पर सब्र करे, कोई तकलीफ आए सब्र करे, पड़ोसी की जानिब से तकलीफ है सब्र करे, रिश्तेदारों की जानिब से तकलीफ है सब्र करे, अहले मोहल्ला की जानिब से तकलीफ है सब्र करे, किसी और ने बुरा भला कहा सब्र करे। अल्लाह इस पर बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की और सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि